हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केम क्लास में। और आज का जो नया टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले थे लाइन एंड एंगल, सॉरी सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। और जो इस टॉपिक का नाम है, इस पर बहुत सारे मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब आ जाते हैं। मतलब मैंने पिछली बार देखा था और मॉक भी दिए थे। मॉक में मुझे मोस्ट ऑफ द मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो मुझे मिले थे ये सिंप्लीफिकेशन के लेटर वाले क्वेश्चन। आई थिंक दो तीन क्वेश्चन मतलब कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसको क्वेश्चन करने में आदमी मतलब कि हर किसी स्टूडेंट को बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं आसान कर दूंगा कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करें और ये लेटर वाले क्वेश्चन कैसे इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे। बेसिक ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता होगा तब तक आप मतलब कि किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक आना बहुत ही ज़रूरी है, लाजमी है, ठीक है। तो क्या है इसका, पहले बेसिक बेसिक को समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हम प्लस प्लस वाले को समझेंगे जिसमें मतलब कि केवल प्लस 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 सारे प्लस प्लस हैं। दूसरी चीज़, इसमें हर जगह जो होगा ना, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन, मतलब यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर तीसरी चीज़ आप देखेंगे जाकर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वन ही वन दिखेगा। और लास्ट में एक ऐसी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, समझ रहे हैं। ये परफेक्ट भी हो सकती है और इम्परफेक्ट भी हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। और मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, मैं पहले एक एक मतलब हर टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं और आपको समस्या नहीं आएगी ऐसी। ऐसे मतलब मैं आपको श्योर करता हूँ कि आपको क्वेश्चन करने में आगे समस्या नहीं आएगी, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो होगी जाकर, पीडीएफ आपको मिल जाएगी जाकर गौतम जे आर चैनल, सॉरी गौतम जे आर मैथ्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सीट्स बाइलिंगुअल मिलेगी आपको, ठीक है। जस्ट इससे पहले हमने लाइन एंड एंगल की क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। लाइन एंड एंगल की मैंने आई थिंक 22 वीडियो क्लास कर चुकी हैं, मतलब 22 क्लास की हैं, ठीक है। उसमें मैंने आई थिंक 120 के क्वेश्चन करवाए होंगे, ठीक है। बाकी आप सीट से करेंगे, जो ना हो वो हमारे इस नंबर पर आप अपना डाउट लिखकर भेज सकते हैं और उससे आपको थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कराए हैं लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उतने क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक क्या है, बेसिक को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक का पहला देखो, पहला एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे, इसमें ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ समझ में आ गई तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे आपको वो चीज़ मतलब बेसिक समझ में आएगा और उसके बाद जो मैं इसका जो शॉर्ट मेथड है उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा, वो भी अगर आपको समझ में आएगा तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और ज़्यादा हड़बड़ी में मत मतलब किसी भी चीज़ को सीखना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मुझसे ना मतलब मैं अगर टीच कर रहा हूँ तो मुझसे पढ़िए बिल्कुल पेशेंस पूर्वक, किसी और से पढ़ रहा हूँ तो बिल्कुल उससे भी पेशेंस पूर्वक पढ़िए। ऐसा ना करना कि बस एक बार देख लिया, अरे यार ये मेरे लिए इजी क्वेश्चन है। भाई मेरे कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो तो कुछ भी इजी नहीं होता है, इजी होता है लेकिन आप उसमें टाइम टेकिंग को मतलब लेंगे तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन, ये पता क्वेश्चन तो है विद इन सेकेंड का, लेकिन आप टाइम टेकन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको समस्या ही बस टाइम टेक मतलब टाइम से ही आपको हार जाएंगे, समझ रहे हैं। उसी को मुझे फेस करवाना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले मैं मतलब बेसिक से शुरू करता हूँ। तो चार की आपसे फर्स्ट स्टेप मैं लिखूँ जाकर, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, चार की एक से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चार गुणा एक और प्लस थ्री, राइट, इसको यही करेंगे। और फिर डिवाइड किस कर देंगे जाकर, किससे, चार से, राइट। किससे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे जाकर चार से, सीधी सी बात है। तो ये कितना आ जाएगा, चार एक तीन, 7/4, सीधी सी बात है, इसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फिर से 7/4 आ गया, सीधी सी बात है। फिर आप देखेंगे जब इसी क्वेश्चन को, तो सेकंड में क्या होगा जाकर, सेकंड में जो जैसे ही आप यहाँ पर ये वाला तो पूरा पोर्शन ये वाला हट जाएगा, अब कौन सा, ये वाला, राइट।
ये वाला पूरा पोर्शन हट जाएगा। अब यहाँ पर 7/4 लिखेंगे तो 7/4 प्लस आपको मतलब वहीं पर ये हो जाएगा जाकर 7 नीचे हो जाएगा और 4 ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर आपको 7 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर 7/4 था, मैंने इसको ये वाली इतनी पूरी फ्रैक्शन को मैंने ये लिखा है, ठीक है। फिर 7 की 1 से मल्टीप्लाई कर क्या लिखेंगे 7 इंटू 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 7×4 11 11/7 ये करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप कौन, हमने इतना सॉल्व कर लिया, अब हम इस इतना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इतना फिर इतनी फ्रैक्शन मतलब कि सॉरी इतनी फ्रैक्शन का मतलब क्या रहा जाकर इतनी वाली इसका मतलब रहा जाकर 11/7। तो मैं थर्ड स्टेप में जाता हूँ और फिर मैं वही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ 1 + 1/11 इंटू 7। अब मैंने यहाँ तक इतना कवर किया है, सीधी सी बात है। तो यहाँ तक इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर वही 11 का 1 से मल्टीप्लाई 11 इंटू 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 11 यानी कि 11×7 18 डिवाइडेड बाई 11, सीधी सी बात है। फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे जाकर, फोर्थ स्टेप में हमने यहाँ तक कवर कर लिया, फिर यहाँ से फिर वही 1 उतार कर प्लस 1/18 मल्टीप्लाई बाई 11। अब हमने इतना फिर हम अब यहाँ से इतना सॉल्व करेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ से जब हमने इतना सॉल्व किया, कहाँ तक किया था सॉरी यहाँ तक, ठीक है। अब हम यहाँ तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक जब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फिर वही 18 की 1 से मल्टीप्लाई 18 इंटू 1 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 और 11 29 डिवाइडेड बाई 18। इसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब ये लास्ट स्टेप हमने कितनी बार मतलब कि उसका प्लस का यूज किया है, 4 बार, 1 2 3 4, राइट। 4 टाइम हमने प्लस का यूज किया। तो जाहिर सी बात है 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, अभी 1 स्टेप बाकी रह गया, सीधी सी बात है। तो हम फिर 5वां स्टेप एक बार और करेंगे। 5वें स्टेप में मतलब कि जितनी बार प्लस होगा उतने स्टेप करते हुए चले आएंगे, सीधी सी बात है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं थी, ठीक है। फिर यहाँ से हम वही 1 प्लस और यहाँ से अब हम पूरा कवर कर रहे हैं 1 + 1/29 इंटू 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर वही 29 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 इंटू 1 प्लस यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाई 29 इज इक्वल टू 9 8 17 और 2 3 1 4 47, राइट, और डिवाइडेड बाई 29। तो आपका ये आंसर क्या हो जाता, करेक्ट आंसर आता। क्या था आंसर, 47 डिवाइडेड बाई 29। ये तो भाई मेरे कौन सा स्टेप हुआ जाकर आपका, ये वाला वो मेथड हुआ, मैंने कहीं ज़्यादा बार तो नहीं कर दिया। फर्स्ट स्टेप से देखना शुरू करते हैं। पहले वाले स्टेप को मैंने सॉल्व किया, जब एक बार प्लस का यूज कर लिया 7/4 आया, सीधी सी बात है। सेकेंड स्टेप यानी कि सेकेंड प्लस लिया हमने, दूसरा प्लस मतलब पहले एक बार प्लस लिया तो पहला स्टेप हो गया, कोई समस्या नहीं। चेक करने के लिए दूसरा स्टेप लिया, दूसरा प्लस लिया, दूसरा स्टेप कंफर्म हो गया, कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसको मैंने यहाँ पर इसका 7/4 था, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जाकर, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व किया मतलब थर्ड प्लस, तो थर्ड प्लस लेने पर ठीक है थर्ड स्टेप खत्म, 18/11 आया। फिर फोर्थ स्टेप के लिए हमने फोर्थ प्लस पर गए, कोई समस्या नहीं, 29 डिवाइडेड बाई 18 आया। फिर फिफ्थ स्टेप पर जाते हैं, फिफ्थ स्टेप पर जाते वक्त ये फिफ्थ मैंने गलत लिखा है, फिफ्थ ये होता है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप पर जाते हैं तो यहाँ पर पाया 47 डिवाइडेड बाई 29। तो आपका फाइनल आंसर जो आया वो क्या आएगा, 47 डिवाइडेड बाई 29। लेकिन ये भाई मेरे इतना आपको लेंथी मतलब मेथड है कि आप इसे किसी भी क्वेश्चन करने जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको मैं ये समझ सकता हूँ कि मिनिमम 2 से 3 मिनट ले लेगा। कितने मिनट, 2 से 3 मिनट। दूसरी चीज़ 2 से 3 मिनट ले ही लेगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये 2 से 3 मिनट के साथ साथ आपको कंफ्यूजिंग भी होगा। क्या होगा, कंफ्यूजिंग होगा। क्यों कंफ्यूजिंग होगा, कहीं से भी अगर एक स्टेप गड़बड़ होता है तो डेफिनेटली
आपको वो वहीं पर आप क्या हो जाएंगे, जाकर कंफ्यूज हो जाएंगे और दोबारा से वही चीज़ें करना शुरू करेंगे। और उन्हीं चीज़ों से बचने के लिए मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक मतलब शॉर्ट मेथड बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कहाँ चला गया, मैं भूल भी गया। हाँ ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपके लिए स्पेस हो जाए। थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपके लिए स्पेस होना इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये वाले को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। बस 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 बस। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। तो ये हो गया आपका साइड में क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका बेसिक रहा मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन का हम वो समझने का मतलब कि जो शॉर्ट मेथड है उसको समझने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से शॉर्ट मेथड इसका आएगा। आपको उसमें समस्या नहीं आनी आएगी और बिल्कुल ईजिली कर पाओगे, विद इन सेकेंड कर पाओगे, समझ रहे हैं। मुश्किल से मुझे लगता है 30 सेकेंड बोल रहा हूँ। मुश्किल से मुझे लगता है जाकर आई थिंक 10 सेकेंड या 15 सेकेंड इनफ होंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। कैसे? लेकिन एक बात याद रखना, इसमें मैं पहले 2 3 चीज़ें बता दे रहा हूँ, वो कंपलसरी होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर मान लो बाय द वे, वैसे एक मैं रूल बताऊंगा लास्ट में, बताऊंगा कौन सा, लास्ट में फाइनल में एक ऐसा रूल बताऊंगा। ठीक है, शॉर्ट मतलब वे बताऊंगा। आप चाहे प्लस आए यहाँ पर, चाहे माइनस आए, चाहे यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखियो, चाहे यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखो, सबके लिए अप्लाई होगा। अभी बताने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं उसको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वरना अब मैं पहले बता चुका, कंफ्यूज होंगे और सारे मतलब मेथड की गुड़ गोबर कर देंगे, समझ रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले ये बताइए ये क्या है, नॉमिनेटर है। ठीक है, ये भाई मेरे क्या है, ये डिनोमिनेटर है। मतलब कि नॉमिनेटर का मतलब होता है जाकर हर, ठीक है, डोमिनेट सॉरी नॉमिनेटर का मतलब होता है जाकर अंश, और डिनोमिनेटर का मतलब होता है जाकर हर। राइट। सबसे एक चीज़ ध्यान पूर्वक सुनना वरना गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हैं। आप सबसे पहले शुरू करेंगे नॉमिनेटर से ही, उसके बाद क्या उतारेंगे, डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर को हम एक गोले में कर देंगे और डिनोमिनेटर को हम एक गोले में कर देंगे। चलो लिखने के लिए लिखने की बात की। तो सबसे पहले क्या उतारेंगे हम यहाँ पर, 3, फिर उसके बाद 4। ठीक है, नॉमिनेटर को जिसको आपने पहले उतारा उसको आप गोले में कवर कर दी। धीरे धीरे सुनना, मैं पहले बता दे रहा हूँ वरना आप गुड़ गोबर कर देंगे, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं करना। जबकि अब इसके बाद होगा क्या, ये 3 और 4 मतलब मैंने नॉमिनेटर उतारा, दूसरा डिनोमिनेटर उतारा। कोई भी कोई भी आपकी लैडर हो, क्या कह रहा है, कोई भी इस प्रकार का मतलब कि लैडर हो, और तो जाहिर सी बात है आप सीढ़ी जो चढ़ते हैं भाई मेरे, सीढ़ी जो चढ़ते हैं वो नीचे से ही चढ़ेंगे ऊपर जाने के लिए। तो इसमें आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो नीचे से ही ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर से नीचे नहीं चढ़ेंगे। जाहिर सी बात आपको ये बात समझ में आती है ना, चढ़ने के लिए तो सीढ़ी नीचे से ही चढ़ेंगे। तो इसीलिए आपको जब भी पहला स्टेप मैंने बताया, सबसे पहले नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर उतारना है आपको। लास्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लास्ट नॉमिनेटर फिर डिनोमिनेटर। सेकेंड स्टेप क्या होगा जाकर, सेकेंड स्टेप के बाद आपको जो फोकस करना है, फोकस टू डाउन टू अप, मतलब कि फोकस ऑन लैडर डाउन टू अपवार्ड्स, डाउनवर्ड्स टू अपवार्ड्स, राइट, नीचे की ओर से ऊपर की ओर, राइट। फोकस ऑन लैडर
डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, मतलब कि नीचे की ओर से ऊपर की ओर फोकस करना है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी प्रकार आपको ध्यान देना है, वरना आपको और कुछ भी उसमें नहीं करना है। तीसरी चीज़ आप, और एक बात याद रखना, यहाँ पर भी हर जगह 1 ही 1 होना चाहिए। केवल लास्ट जो होगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो पहले उतरेगा, बस वही फ्रैक्शन उनकी चेंज, मतलब कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज होने चाहिए। इस बात को आप याद रखना, राइट। यहाँ पर ये चेंज, मतलब कि चेंज हो सकते हैं, बाकी अदर कोई चेंज नहीं हो सकते। तीसरी चीज़ आपको फोकस करनी है सिंबल, राइट। किस पर? सिंबल पर। यहाँ पर प्लस प्लस है हर जगह, तो जाहिर सी बात है ओनली प्लस पर अभी मैं फोकस कर रहा हूँ, प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किस पर फोकस किया? प्लस पर, राइट। प्लस प्लस प्लस, राइट। चौथा स्टेप यानी कि एज स्क्वायर बॉक्स, राइट, एज प्लस एज स्क्वायर बॉक्स, या फिर एज स्टेप लिख सकते हो, एज नेक्स्ट स्टेप्स। जैसे कि आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना, एज स्क्वायर बॉक्स, ये ज़्यादा बेटर है, एज स्क्वायर बॉक्स। अब यहाँ से आप देखेंगे कितने प्लस हैं? 5 प्लस हैं। तो पहला मैंने स्क्वायर बॉक्स लिख उतार लिया, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ठीक है, ठीक है, समस्या खत्म, अभी कोई समस्या नहीं। पांचवी चीज़, जब आप आंसर दे रहे हो, क्या दे रहे हो? आंसर, राइट। तो भाई मेरे ये नॉमिनेटर से ही शुरू हुआ, तो भाई मेरे ये भी नॉमिनेटर ही आएगा, और ये भाई मेरे क्या आएगा? डिनोमिनेटर, राइट। तो आंसर जो भी देंगे तो सबसे पहले नॉमिनेटर लिखेंगे, सबसे पहले नॉमिनेटर और फिर डिनोमिनेटर। लेकिन ये लास्ट वाला, कौन सा? लास्ट वाला, समझ रहे हैं? इतना ही फोकस आपको करना है, और आपको बस सीधे स्टेप करते हुए चले जाना है। जब यहाँ पर प्लस ही प्लस है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बस ध्यान देना है कि 4 में 3 जोड़ना है। स्टेप देख लेना, मैं पीछे की ओर जा रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो 4 में 3 जोड़ा, भाई मेरे कितना आया जाकर? 7। फिर 7 में 4 जोड़ दिया, भाई मेरे कितना आया जाकर? 11। फिर 11 में 7 जोड़ दिया, भाई मेरे कितना आया जाकर? 18। फिर 18 में 11 जोड़ दिया, भाई मेरे कितना आया? 29। फिर 29 में मैंने 18 जोड़ दिया, कितना है? 9 8 17, यानी कि 37। 9 8 17 47, सॉरी। ठीक है, अब यानी कि हम, मैंने इतने स्टेप लिए, इससे ज़्यादा मैंने स्टेप ले भी नहीं सकता, समझ रहे हैं? अब ऐसा ना करना, इसको भी जोड़ देना, क्योंकि फाइनली हम नॉमिनेटर तक पहुंच चुके हैं, और हमारे जितने बॉक्स थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, समझ रहे हैं? जितने प्लस थे मैं उतने प्लस पूरे कर चुका हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, मैंने कहा था आंसर जब भी देना हो क्या करेंगे? फाइनली आंसर क्या आपका आएगा जाकर? आंसर जो आएगा आपका, सबसे पहले नॉमिनेटर, लास्ट नॉमिनेटर आपको उतारना, क्या? लास्ट नॉमिनेटर डिवाइडेड बाय लास्ट डिनोमिनेटर, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? 47 डिवाइडेड बाई 29। आई होप आपका आंसर यही आया था, मैंने पहले भी बताया था कि आपका यही आंसर था, राइट। आपका मैंने यही आंसर दिखाया था कि नहीं? ये देखो 47 दिया है, राइट। 47 डिवाइडेड बाई 29, ठीक है। मैंने यही आपको बताया भी था बेसिक क्वेश्चन से। और ये रहा आपका, बताओ कितने सेकंड का क्वेश्चन है? ये तो मैंने आपको सब इसका सिनेरियो दिखाने की कोशिश की है, जैसा इसका दिख रहा है बिल्कुल एज इट इज़ इसको आप छांप लेना, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बस आपको मतलब इतने रूल आपको मतलब ध्यान देने हैं, ठीक है। ये तो मेरा पहला रूल हुआ। अब मैं इसी को एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। पहली चीज़ क्या करना है? लास्ट नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर ऑफ लैडर, यहाँ लिख लीजिए ऑफ लैडर, सीढ़ी का, राइट। तो जाहिर सी बात है 3 और 4 मैंने उसको उतार लिया, फर्स्ट स्टेप यही था। फिर उसके बाद मैंने उसको सर्कल में बंद कर दिया, जो मैंने उतार दिया। उसके बाद जितने प्लस होंगे उतने ही मुझे स्क्वायर बॉक्स बनाने थे। फोकस करना था आपको किस पर? डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, नीचे से ऊपर की ओर। दूसरी चीज़ सिंबल जितने प्लस उतने स्क्वायर बॉक्स बना लिए। और आंसर जो लास्ट में आया, क्योंकि हमने शुरुआत नॉमिनेटर से ही की थी, तो जाहिर सी बात है फाइनल में भी नॉमिनेटर ही आएगा, डिनोमिनेटर नहीं आएगा।
तो आपको क्या करना है कि लास्ट का जो नॉमिनेटर हो और इससे पहले डोमिनेटर होगा, नॉमिनेटर के बाद मतलब नॉमिनेटर फिर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसी प्रकार से उल्टा भी जाएंगे तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर ही मिलेगा, ठीक है। तो आप आंसर इसका क्या निकालेंगे, 47 डिवाइडेड बाई 29। इसी प्रकार का मैं एक और क्वेश्चन लूँगा, आपको वहाँ से बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको मैंने किया क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। 4 3 7 जोड़ दिया, फिर 7 4 11 कर दिया, क्योंकि मैंने प्लस ही करते हुए चलना है, ठीक है। पहला वाला एक प्लस का, फिर दूसरा प्लस ले लिया, फिर 7 11 7 18, फिर तीसरा भी प्लस लिया, 11 18 29, फिर 29 और 18 लिया 47, राइट। अब जाहिर सी बात लास्ट नॉमिनेटर और ये डिनोमिनेटर आया, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 47 डिवाइडेड बाई 29, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तब आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक। कौन सा उतार लिया, प्लस 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 नीचे, ठीक है, ठीक है। इस सिंप्लीफिकेशन लैडर मतलब जो इसका प्लस वाला है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ आपको समझाने के लिए। बस आपको बेसिक जानने की ज़रूरत नहीं है, बस वही फोकस करना है कि पहली चीज़ आपको जो ये नॉमिनेटर जो था और ये रहा डिनोमिनेटर, राइट। फोकस कीजिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, उतारेंगे नॉमिनेटर फिर डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर में सबसे पहले 2 को उतारेंगे, फिर उसके बाद 5 को उतारेंगे, क्योंकि नॉमिनेटर के बाद ही डिनोमिनेटर आएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी प्लस हों, कितने प्लस हैं, 1 2 3 4 5, तो जितने प्लस हैं उतने स्क्वायर बॉक्स आगे बनाने पड़ेंगे आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए। 1 2 3 4 5, ये मैं आपको इसलिए भी बॉक्स बनवा रहा हूँ जब तक कि आपकी प्रैक्टिस, जब तक आप जब सीट के थ्रू करेंगे तब आपको ये क्या हो जाएगा, आपको बॉक्स वॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन द बिगिनिंग आपको ये सब चीज़ें करनी हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि इसी से ही आपका जो होगा कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस जितनी करते जाएंगे उतना बेहतर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस क्या करना है, फिर वही नीचे से डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, कोई समस्या नहीं, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स आपको मतलब कि फोकस करेंगे। फिर उसके बाद मैंने प्लस पर मतलब कि जितने प्लस थे उतने मैंने स्क्वायर बॉक्स बना दिए, इसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब फिर वही फोकस करना है कि 5 2 7, फिर 7 5 12, 12 7 19, 19 12 31, 31 19 50, ठीक है। बस हमारा यहीं पर फाइनल स्टेप खत्म होता है, क्योंकि जितने प्लस थे मैंने तो सारे ले लिए, अब उसके आगे मुझे जाना थोड़ी ना है। तो ये भाई मेरे लास्ट का नॉमिनेटर और लास्ट का डिनोमिनेटर, हमारा आंसर क्या आ जाता भाई मेरे, 50 डिवाइडेड बाई 31, आपका ये आंसर हो जाता, ठीक है। तो बताओ ये आपको आज का सेशन पसंद आया हो। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केम क्लास में। हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन में लैडर टॉपिक पढ़ रहे थे। तो हम लैडर टॉपिक को हम आगे बढ़ते हैं। लैडर टॉपिक के मतलब कि लैडर टॉपिक का नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्लस वाले बेस्ड पर, आज पढ़ेंगे माइनस वाले बेस्ड पर, ठीक है। और दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम, ठीक है। आप चाहे CGL, चाहे CHL, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एक्सेप्ट बैंकिंग में भी आई थिंक ये पूछा जाता है, तो आपको उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। आप कहीं भी मतलब अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं, हवा टाइट हो जाती है क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो इसको मैंने इसका मतलब इस पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। सेम वही थिंग जो मैंने प्लस में जो मतलब प्लस वाले के रूल बताए थे, ठीक है, वही चीज़ वही रूल माइनस वाले के लिए भी है, ठीक है। लेकिन मैं पहले इसको इसमें भी अगर मैं बेसिक बताने की कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक में बता सकता हूँ, ठीक है। बेसिक चाहो तो बेसिक भी कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। बेसिक में मैंने क्या बताया था,
वैसे ही आप पहले चाहो तो बेसिक बता भी, चलो बेसिक बता ही देता हूँ, तो उसमें कोई समस्या नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, आपको समस्या ना हो बस। पहला फर्स्ट मतलब कि स्टेप क्या है आपको इसमें बेसिक वाले में, एक एक जितने सिंबल हैं भाई मेरे उतने स्टेप होंगे। माइनस के सिंबल जितने मतलब जितने चिन्ह होते हैं ना प्लस माइनस के, उतने स्टेप बस करने पड़ते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आज का माइनस वाला है, मैं पहले बता चुका हूँ, कल मैंने दो और सब आपको मतलब फर्स्ट वीडियो सिंप्लीफिकेशन लैडर की जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। और दूसरी चीज़ बिगनिंग में जो बात, जो भी बेसिक मतलब मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप कहीं किसी से भी समझ रहे पढ़ रहे हो तो अब जाहिर सी बात है फर्स्ट सेशन जरूर देखा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने भाई मेरे सिंबल हैं, 5 सिंबल हैं, तो आपको बस 5 ही स्टेप कवर करने पड़ेंगे, ज़्यादा स्टेप कवर करने की नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा स्टेप, और फिर तीसरा स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, फिर फिफ्थ स्टेप। गेट इट। तो जाहिर सी बात है आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले इस वाले लैडर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, इस वाले फ्रैक्शन को, 1 - 3/7। पहले स्टेप में भाई मेरे, पहले स्टेप का मतलब है कि आपको एक ही सिंबल पर फोकस करना है, ये वाला, राइट। 1 - 3/7 में क्या करेंगे, 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1 - 3 डिवाइडेड बाई 7, तो आपको मिल जाएगा 4/7, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप आपका सॉल्व हो गया। फिर आपको सेकेंड स्टेप मतलब कि दूसरे वाले सिंबल पर फोकस करना है, राइट, ये वाला, राइट। तो दूसरे वाले सिंबल पर कैसे फोकस करेंगे और क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि यहाँ पर कौन सा, ये वाला, ठीक है, ठीक, यहाँ तक आपको ये वाला 1 मतलब कि ये वाला, राइट, तो ये वाला 1, ये वाला भाई मेरे, ठीक है, और मैंने माइनस कर देना है, और उसके बाद ये 1 ऊपर वाला उतार लेना है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो भाई मेरे ये सॉल्व किया है ना, ये वाला पहले वाला स्टेप, उसका आंसर कितना था, 4/7, तो 4 को नीचे लिखेंगे और 4/7, राइट। तो ये 3 दो बार में ऊपर चला जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस का 7/4। अब फिर वही चीज़, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4 - 7/4, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 में से 7 गया, माइनस का 3/4, राइट। माइनस का आएगा, इसमें ये मत ध्यान मत देना, मतलब ये मत कहना कि माइनस नहीं, समझ रहे हैं, क्योंकि 4 बड़ा है 7 से, 7 छोटा है, इसलिए आंसर भी छोटा आएगा, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देता हूँ, क्यों, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ, 1 × 4 × 7, ठीक है। थर्ड स्टेप में फिर मुझे इस वाले एक तक कवर करना है, राइट। तो इस वाले एक तक कवर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस, सॉरी 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 गड़बड़ कर रहा हूँ, 1/- का 3/4, यही आएगा, सीधी सी बात है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता, और ये 4 ऊपर चला जाता, तो 1 + 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की फिर 1 से मल्टीप्लाई और 4 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 + 4/3, यानी कि 7/3, ठीक है, कोई समस्या नहीं, ठीक। आपको ये बात पता ही है ना कि छोटी छोटी चीज़ें, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ नहीं, कहाँ उतार दूँ, चलो, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस, सॉरी, अब प्लस माइनस बाई मेरे माइनस ही होता है, तो ये बात पता है कि माइनस प्लस भी माइनस ही होगा, इसमें कोई समस्या नहीं। प्लस का प्लस वो भी प्लस ही होता है, 3 ही रूल होते हैं, बाकी बनाने को एक चौथा भी बना सकते हो, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, हाँ, कि मुझे तीसरा स्टेप में जाना है। तीसरा स्टेप मैंने निकाल सॉल्व कर लिया, 7/3 आया। फिर मुझे ये वाले चौथे सिंबल, तो चौथा मतलब चौथे सिंबल पर फोकस करना है। फिर वही 1 माइनस का 1/7, 3 दो बार में 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, 7
मल्टीप्लाई 1 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 4/7। 4/7 आ गया, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। फिर फिफ्थ स्टेप आप देखेंगे, फिफ्थ स्टेप में फिर वही 1 बचेगा। 1 माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई बाई 7, आपका यही आंसर माइनस का 3/4 लास्ट का आंसर आता। कितना था? 4 में से 7 जाएगा, माइनस का 3/4। ठीक है, तो फाइनली वी गॉट आंसर माइनस का 3/4। ठीक है, तो ये रहा इसका भाई मेरे बेसिक चीज़, बेसिक पूरा। ठीक है, अब इसी बेसिक के बजाय मैं उसी को कैसे करूँगा, जाकर शॉर्ट मेथड से करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो भी मैंने पहले प्लस वाले में बताया था वही सेम फंडा इसमें अप्लाई करना है। कैसे? उसमें मैंने हर बार देखो, मैं पहले वही बताता हूँ, पहले 5 रूल आपको पता होने चाहिए सिंप्लीफिकेशन लैडर के। पहली चीज़ मैंने बताई थी आपको, फोकस क्या करना है, ये वाले नॉमिनेटर पे, लास्ट नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर पर। सीधी सी बात है, इसको हटा दूँ थोड़ा सा, यहाँ पर उतार लो नॉमिनेटर फिर डिनोमिनेटर, लास्ट वाला, राइट। यहाँ पर उतारना 3 फिर 7। ठीक है, तो नॉमिनेटर कितना भाई मेरे, उसको आपको सर्कल में बंद कर लेना है, फिर डिनोमिनेटर को भी सर्कल में बंद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मेरा सेकेंड रूल क्या कह रहा था कि आप फोकस किस पर करना है, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, क्योंकि आप नीचे से ही ऊपर की ओर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है नीचे से ही ऊपर की ओर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सीढ़ी जब भी चढ़ते हैं तो नीचे से ही चढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब भाई मेरे जितने नेगेटिव मतलब कि जितने सब्सट्रैक्शन सिंबल हैं सब्सट्रैक्शन के, आप उतने ही स्क्वायर बॉक्स बना लीजिए, कोई समस्या है नहीं आएगी। ठीक है, तो कितने भाई मेरे 5 हैं, तो 5 मुझे स्क्वायर बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब 5 मैंने स्क्वायर बॉक्स बनाया क्योंकि 5 ही सब्सट्रैक्शन के सिंबल थे। ठीक है, अब फिर करना क्या है, अब आपको फोकस करना है भाई मेरे इस चीज़ पर। किस चीज़ पर? कि मैंने पहले वाले में प्लस वाले में क्या बताया था कि 7 और 3 को जोड़ा था, राइट, यही किया था। तो आपको यहाँ पर जोड़ना नहीं है, 7 में से 3 को घटाना है। तो भाई मैंने 7 में से 3 को घटा दिया जब मैंने, तो 3 तो माइनस का होगा और 7 प्लस का होगा, तो 7 में से 3 जब घटाएंगे तो भाई मेरे कितना आएगा, सबसे पहले वाले स्टेप में 7 में से 3 घटा दिए तो कितना मिलेगा, 4। तो आपको यहाँ पर कितना मतलब लिखेंगे जाकर, 4। सीधी सी बात है। फिर 4 में से आपको जस्ट बैक साइड, जैसे मतलब कि बैकवर्ड्स की मतलब की तरफ चलना है जस्ट। फिर 4 में से 7 घटाएंगे तो 4 माइनस का 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा भाई मेरे, माइनस का 3। तो यहाँ पर भाई मेरे कितना लिखेंगे जाकर आप, माइनस का 3। ठीक है, फिर आप फिर वही बैकवर्ड्स की तरफ जाएंगे, तो जैसे हम माइनस का 3 में से माइनस का माइनस के 3 में से माइनस का 4 घटाइए, कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का 7, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 7। फिर यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, फिर माइनस के 7 में से माइनस का 3 घटा दीजिए, आपको कितना मिल जाएगा, माइनस का 7। और माइनस का 3 घटाने का मतलब क्या हुआ भाई मेरे, कि ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कितना मतलब मिलेगा आपको, माइनस का 4। तो जाहिर सी बात इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस का 4। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 4 माइनस का 7, राइट। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7 बड़ा हो जाएगा, 7 मतलब प्लस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 7 में से 4 गया, प्लस का 3। आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा भाई मेरे, 3। ठीक है, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। फिर अब आपका लास्ट नॉमिनेटर कितना आया भाई मेरे, लास्ट नॉमिनेटर जो आया 3, और लास्ट डिनोमिनेटर कितना आया भाई मेरे, 4, माइनस का 4। तो आपका आंसर भाई मेरे, सबसे पहले नॉमिनेटर उतारेंगे फिर डिनोमिनेटर लिखेंगे, तो जाहिर सी बात आपका आंसर कितना आएगा, 3 बटे माइनस का 4। ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि मैंने आपको भी यही आंसर बताया भी था, बेसिक से भी करके दिखाया था। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नॉमिनेटर से ही शुरू किया था और नॉमिनेटर पर ही ख़त्म हुआ। डिनोमिनेटर से शुरू हुआ, डिनोमिनेटर मतलब सॉरी, उसके बाद नॉमिनेटर के बाद डिनोमिनेटर आया, उसी प्रकार शुरुआत से लास्ट का डिनोमिनेटर ही मिलेगा, राइट। और आपका जो भी फ्रैक्शन आप लिखते हैं वो भाई मेरे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आपको आई होप सिनेरियो पसंद आया हो और मेरा पढ़ाने का तरीका भी, तो इसीलिए
हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। ठीक है, ये इसी का एक सेकंड क्वेश्चन है। आपको मतलब एक में ना समझ में आया तो दूसरे में बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक पर मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और दूसरा आप खुद करने की कोशिश कर सकते हो। मेरे सॉल्व करने से पहले अगर आपने पहला मतलब कि आपको समझ में आया हो तो जाहिर सी बात दूसरा आप करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले नोमिनेटर फिर डिनोमिनेटर उतारना है, उनको सर्कल में बंद कर देना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले उतारना है 4, फिर उतारना है 9। ठीक है, उसके बाद फिर जितने भाई अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स ही सॉल्व करेंगे, ये बात आप जानते हो। फिर सिंबल जितने हैं उतने ही स्क्वायर बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4। अब स्क्वायर बॉक्स भाई मेरे 4 बनेंगे, सीधी सी बात है। 1 2 3 2 3 4। ठीक है, अब 4 मैंने स्क्वायर बॉक्स बना लिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर बस सॉल्व करना शुरू करते हैं, दैट्स इट। क्या करना है, 9 में से 4 गया, कितना आया भाई मेरे, 9 में से 4 को घटा दिया, 5 आया। ठीक है, मतलब कि 9 माइनस का 4 किया है। ठीक है, फिर 5 में से 9 मैंने घटा दिए, 5 माइनस का 9 माइनस का 4 आया। ठीक है, फिर माइनस के 4 में से 5 घटाए, माइनस का 4 माइनस 5 कितना आया भाई मेरे, माइनस का 9। ठीक है, अब माइनस के 9 में से माइनस के 4 घटाए, माइनस के 9 में से माइनस के 4 घटाए, माइनस के 4, तो यहाँ पर कितना माइनस का 5 आएगा, क्योंकि ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये प्लस 4 के, तो माइनस 9 के। ठीक है, तो आपको फाइनल जो आंसर ये नोमिनेटर कितना मिल गया भाई मेरे, माइनस का 5, और लास्ट नोमिनेटर जो मिला वो मुझे मिला था डिनोमिनेटर माइनस का 9। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। आपका जो आंसर आएगा वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आएगा, किस में आएगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस का 5 और बटे माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जाकर, 5/9। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया हो। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and please do like and subscribe and press the bell icon, and we will meet you in the next session. Then take care and bye. हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केम क्लास में। हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन में लैडर, और लैडर को हम इसके हमने 2 टाइप करवा दिए थे, आज हम ये 3rd टाइप है। ठीक है, और ये इसकी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने लाइन एंड एंगल पढ़ा दिया है, आप उसकी जाकर वीडियो देख सकते हैं। दूसरी चीज़, इन सभी की वीडियो अगर आपको मतलब सॉरी इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप सर्च करेंगे गौतम JR मैथ्स, इसकी पीडीएफ जो मतलब टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको बिलो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। आज देखो थोड़ी तबीयत थोड़ी वैसी डाउन है, फिर भी मैं आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आई विल ट्राई आवर बेस्ट। ठीक, तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको देखो पहले फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर के बाद ये तीसरी वीडियो देखनी है। अगर तीसरी वीडियो से देखेंगे, मैं यहाँ से सिर्फ शॉर्ट मेथड ही बताऊँगा, सीधी सी बात है। सेम अगर आप इसको चाहें तो सॉल्व करना चाहें तो आप उसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया है बेसिक इसका, और दूसरी वीडियो में बताया। ठीक है, आप उस मतलब उसके बेसिक से इन दोनों मतलब किसी भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और इसलिए बेसिक दुनिया को पता होता है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से बताना चाहता था, इसीलिए मुझे बस वही समझाना है। तो बस आपको क्या करना है, आप 9/10 को सबसे पहले आप ये बात जानते हो, इसके मैंने 5 रूल बताए थे। कौन से 5 रूल है। पहली चीज, आपको फोकस किस पर करना है, नीचे से ऊपर की ओर, राइट, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, राइट, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स।
डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, फर्स्ट रूल यही था, डाउनवर्ड टू अपवर्ड्स, इसमें कोई समस्या नहीं। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल आपको क्या करना है कि बस जो लास्ट फ्रैक्शन वैल्यू हो, कौन सी, लास्ट फ्रैक्शन वैल्यू, लास्ट फ्रैक्शन वैल्यू में आपको नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर की फॉर्म में फर्स्ट इसे लिखना है, सेकंड इसे लिखना है, और उसको क्या करना है, सर्कल में बंद कर देना है। किस तरीके से, मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से, जैसे कि पहले नॉमिनेटर लिखेंगे फिर डिनोमिनेटर लिखेंगे, ठीक है। तो नॉमिनेटर को इस सर्कल में बंद कर दिया, फिर डिनोमिनेटर को भी सर्कल में बंद कर दिया, राइट। कैसे, यहाँ पर नॉमिनेटर 9 है और डिनोमिनेटर 10 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 9 फिर 10, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब इसको इतना सब कर लेने के बाद आपको पता है फिर थर्ड फोकस किस चीज़ पर करना है, इम्पॉर्टेंट है। और बिल्कुल देखो किसी भी काम को आप कीजिए पेशेंस पूर्वक कीजिए। नौकरी आप जब जब कभी भी 2 महीने में करने की मतलब सोचते हैं कि 2 महीने में नौकरी मिल जाए, तो आप बिल्कुल गलत ट्रैक पर होते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि 2 साल में नौकरी मिल जाए, तब आप सही ट्रैक पर होते हैं। मैं मानता हूँ कि समस्याएं होती हैं, समस्याएं सभी के पास होती हैं, लेकिन जो 2 साल की तैयारी करते हैं वो बेटर तैयारी करते हैं, और 2 महीने वाले वो कभी भी नौकरी मतलब किसी भी, कहते हैं नॉलेज पहले प्रेफरेंस होना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, ना कि जॉब, ठीक है। और नॉलेज आपके पास होगा तो नौकरी आपको इस जो चाहोगे वो मिल जाएगी, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो मैं क्या कह रहा था, थर्ड आपका ये कहता है जाकर थर्ड, फिर जितने भी सिंबल हो यानी कि एज सिंबल, एस यानी कि सिंबल कौन से, सिंबल भाई मेरे प्लस और माइनस वाले जितने भी हो, ठीक है। एज सिंबल एज स्क्वायर बॉक्स, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भाई मेरे सिंबल कितने हुए, 1 2 3 4 और 5। तो जाहिर सी बात है हम फिर उतने ही स्क्वायर उतार लेंगे, 1 2 3 4 5, राइट। 5 स्क्वायर बॉक्स बना लिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन आपको इस बात पर भी फोकस करना है कि पहले वाले में भाई मेरे प्लस दिया है, दूसरे वाले में माइनस, तीसरे वाले में भी प्लस, चौथे वाले में माइनस और लास्ट में प्लस, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। फिर चौथा स्टेप भाई मेरे क्या है, चौथा स्टेप ये है भाई मेरे कि आपको चौथा स्टेप ये है भाई मेरे कि आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर देखो मैंने ये इस पर मैंने मतलब अगर आप धीरे धीरे उस चीज़ को समझेंगे आपको बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले प्लस दिया है, पहले प्लस और माइनस वाले में मैंने एक फर्स्ट टाइप और फर्स्ट टाइप प्लस वाला था, उसमें मैंने बताया था कि अगर प्लस दिया है तो सभी में जोड़ते हुए चलना है, माइनस दिया तो माइनस घटाते हुए चलना है। दूसरा एक मिसलेनियस क्वेश्चन भी करवाया था, नहीं करवाया था शायद। तो तीसरे क्वेश्चन ये मिसलेनियस वाला था, इसमें क्या करना है, जो पहला सिंबल आप प्लस, पहला सिंबल क्या है प्लस का, तो पहले जोड़ेंगे, राइट। 9 और 10 को मैंने जोड़ दिया, राइट। आपको यहाँ फॉरवर्ड टू बैकवर्ड जाना है, राइट, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। तो 9 + 10 कितना हो जाएगा भाई मेरे, और 9 + 10 यहाँ पर इसका रिजल्ट लिखना है, राइट। 9 + 10 जोड़कर 9 और +10 19, फिर उसके बाद 19 में से अब इसमें जब लिखोगे यहाँ पर माइनस सिंबल है तो 19 में से 10 को घटाना पड़ेगा, तब कितना आएगा भाई मेरे 9 में 19 में से 10 चले गए 9। अब फिर अगले वाले में क्या हुआ, रिजल्ट आया कितना भाई मेरे, ये जो आएगा प्लस का 9 आएगा, राइट। ये माइनस इसलिए क्योंकि मैंने 19 में से 10 घटाए थे, राइट। तो यहाँ से इसको हटाते हुए चलते हैं। फिर अब यहाँ पर अगला वाला जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसमें से 19 में से मैंने 10 घटाया 9 आ गया, फिर अगले वाले में यहाँ पर सिंबल दिया प्लस का तो हम ऐड करेंगे, फिर 19 9 कितना हो जाएगा जाकर 28, राइट। तो यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। फिर अगले वाले में सिंबल क्या है माइनस का, तो 28 में से 9 घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा 19 मिल जाएगा, सीधी सी बात है। फिर यहाँ से माइनस हटा दिया, अब आगे प्लस दिया है तो प्लस को फिर ऐड करेंगे, 9 8 17 मतलब कि 47, राइट। तो आपका आंसर क्या आया भाई मेरे, आपका आंसर जो आएगा जाकर
ये फाइनल में भी भाई मेरे नोमिनेटर आता है और इससे पहले डिनोमिनेटर, और हमें रिजल्ट जो देना पड़ेगा वो नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, लेकिन लास्ट का होना चाहिए, राइट। लास्ट का नोमिनेटर, लास्ट का डिनोमिनेटर। तो आंसर कितना आ जाएगा 47/19। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो, मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन करता हूँ। ठीक है। आई एक्सपेक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू मेक अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ठीक है। आप देखो, जब किसी बेहतर चीज़ की ओर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें धीरे धीरे करेंगे। कोई भी काम कर रहे हो तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे ही आप उस चीज़ को पता बिल्कुल क्या बोलते हैं जल्दी करने में कोशिश करते हो, और डेफिनेटली वो चीज़ स्पॉइल हो जाती है आपकी, और आपकी लाइफ भी वैसी ही हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं जानता हूँ कि छोड़ो। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। इसी प्रकार का मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझा, मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसमें मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले नॉमिनेटर उतारना है, फिर डिनोमिनेटर उतारना है, राइट। तो क्या करना है, सबसे पहले 7 स्क्वायर बॉक्स सॉरी सर्कल में बंद कर दिया, फिर 8 उतार लिया, राइट। नॉमिनेटर से ही शुरू होगा तो नॉमिनेटर पर ही खत्म होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। इसके बाद ये डिनोमिनेटर। ठीक है। स्क्वायर बॉक्स बनाना शुरू करता हूँ। कितने सिंबल हैं, 1 2 3 4 और 5, राइट। 1 2 3 4 और 5। अब सबसे पहले माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। इन सिंबल का मतलब बस यही है कि यहाँ माइनस का मतलब 8 में से 7 को मुझे माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो 8 में 7 गया जाकर 1 आया, सीधी सी बात है। फिर ये लेकिन लेकिन 8 में से जब 7 घटाओगे तो 7 को घटा रहे तो भाई मेरे 7 माइनस हुआ, इसीलिए आंसर हमारा पॉजिटिव आया, राइट। अब हम आगे प्लस दिया है तो जाहिर सी बात इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 8 1 9, फिर 9 में से अब आगे माइनस का दिया था, तब क्या करेंगे, अब 9 में से 1 गया जाकर 8, सीधी सी बात है। फिर आगे प्लस दिया है तो फिर इसको 9 8 17, ठीक है। फिर आगे माइनस का दिया है तो 17 में से 8 गया जाकर 9, ठीक है। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये लास्ट का भाई मेरा नॉमिनेटर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर। आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 9/17, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार पिछले वाले उसका आंसर मैंने लिखा था या नहीं, हाँ ठीक है, 47/19, दैट इज योर आंसर। तो आई होप गाइज आपको आज का सेशन पसंद आया हो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। देखो मैं मेरी मतलब तबीयत ख़राब होते हुए मैं आपको मतलब ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्री कोर्स मिलेगा। और दूसरी चीज़ अभी इसकी मैंने मतलब कि थोड़ी बहुत सीटें रह गई हैं टाइप करने को, जैसे ही सारी सीटें टाइप हो जाएंगी मैं पूरा कंप्लीट कोर्स डलवा दूंगा। दूसरी चीज़ पढ़ाऊंगा मैं ऐसे ही बिल्कुल स्लोली स्लोली, क्योंकि ज़्यादा तेज जब जब अगर मतलब ज़्यादा घोड़े की लगाम मतलब कि खींचने से होगा कि कुछ नहीं फ़ायदा होगा। और हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। नौकरी तो आप बस 1 महीना या 1 साल लेट पा लोगे, उसमें संतुष्ट हो जाओगे, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। लेकिन कभी भी आप 2 साल वाली नौकरी 2 महीने में पाकर संतुष्ट नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि नॉलेज जो होगा ना जिसके पास भाई मेरे, उसका एक लेवल ही होता है अलग, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, ठीक है। बताइए आपको मतलब कि किस प्रकार का कोर्स है। आप वॉच करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, अब उससे मुझे भी पता चले कि विच काइंड ऑफ माई लेवल या विच काइंड ऑफ माई क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल आवर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो वेरी वेल, बट यू विल हैव टू सम सपोर्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है। तीसरी चीज़ सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। लाइक
आपकी मर्जी हो तो कर दीजिए, ना करने की मर्जी हो तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। बाय, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। हेलो, हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केम क्लास में। और हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हम पढ़ रहे थे लैडर। क्या पढ़ रहे थे? लैडर। और ये लैडर मतलब जो लैडर वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं लाइक दिस, क्योंकि इस पर हमने आई थिंक 3 क्लासें कर ली हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और ये आज लास्ट, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन होंगे, और 3 क्वेश्चन होंगे और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मैं क्या बताने वाला था, हाँ, तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। दूसरी चीज़, अगर आप इसको भी मतलब ये क्लास देखते हो केवल केवल, तब भी आप तीनों वो क्लासों को एक साथ मैनेज कर सकते हो। आप अगर वो तीनों क्लास देखते हो तो वो अलग, वो इंडिविजुअल हैं, तो उसमें कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसकी सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी जाकर टेलीग्राम चैनल गौतम जे आर मैथ्स पर। आई थिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। और जैसा कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज़ इजी टू सॉल्व। क्यों इट इज़ इजी टू सॉल्व? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ने मतलब छोटी छोटी चीज़ों को पहले मैं देखो इसका बेसिक अगर बताना चाहूँ तो बेसिक देखो क्या बेसिक है, पहले बेसिक ही समझ लो। अच्छा, तो बेसिक देखो मैं पहले भी हर क्लास में मैंने बताया, ठीक है। लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक टाइप था, ठीक, या मतलब कि टाइप उनका अलग अलग समझाया है, ठीक है। लेकिन मैं अगर मिसलेनियस एक क्वेश्चन समझाऊंगा, अगर उससे समझ में आता है तब भी ठीक, नहीं समझ में आता है तब भी ठीक, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो आप एक एक, जैसे कि पहला सिंबल दिया है जो मतलब प्लस वाला सिंबल, राइट। जितने सिंबल हो बस उतनी ही टर्म होंगी, उससे ज़्यादा टर्म नहीं हो सकती, ठीक। तो मैं पहली टर्म लिखता हूँ, पहली टर्म को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। पहली टर्म क्या है? प्लस के साथ 1+1/3, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे जाकर तो 4/3 आ जाएगा, सीधी सी बात है। आज की बहुत थोड़ी सी लंबी क्लास होगी लेकिन अच्छी होगी, ठीक है। फिर इसी प्रकार से मैंने सेकेंड टर्म को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो सेकेंड टर्म जब मैंने जैसे ही लिखा सेकेंड टर्म का मतलब सिंबल प्लस वाला आना चाहिए। तो इस वाली इतनी टर्म को मैं जितना सॉल्व कर चुका हूँ, एक सेकेंड, जितना सॉल्व कर चुका हूँ, तो होगा क्या कि अब इतना तो मुझे इससे मतलब नहीं रहा, सीधी सी बात है। अब मुझे कौन सा सॉल्व करना पड़ेगा? 4+2। अब जितना मैंने जिस पर कट लगाया, कांटा लगाया, तो भाई मेरे उतना तो सॉल्व हो चुका है, जिसका रिजल्ट क्या है? 4/3। तो 4 को नीचे लिखेंगे और /3, यानी कि ये कितनी बार में? दूसरी बार में ऊपर चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4+2 × 3 ÷ 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2×4, 2×4 3, 11/2। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से मैंने 2 प्लस सिंबल सॉल्व कर लिए तो इतनी टर्म तो गायब हो गई, सीधी सी बात, 2 पर कांटा लग गया, समस्या खत्म। तीसरी टर्म को मैं जब सॉल्व करना शुरू करूँगा तो मतलब कि तीसरा सिंबल भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यानी कि अब मुझे यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले 3, फिर प्लस, फिर 1 डिवाइडेड बाई, अब जो हमने रिजल्ट यहाँ तक की निकाला है वो मुझे क्या मिला? 11/2। तो बस मुझे वही रिजल्ट को बार बार वही करते हुए चलना है, राइट। नीचे मतलब बेस में यहाँ पर रखकर ऊपर बस एक 2 टाइम में ऊपर चला, एक 1 टाइम में ऊपर चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो आप सॉल्व करेंगे, इसको क्या मिलेगा? 11×3 = 33, 2 35, 35/11, राइट। तो 3 स्टेप मैंने सॉल्व कर लिए यहाँ तक। अब हम सॉल्व करेंगे चौथा स्टेप, यानी कि यहाँ तक इसका कनेक्शन खत्म, यहाँ तक कटिया लग गई, कोई समस्या नहीं। चौथे स्टेप में जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या लिखूँगा? 2+1/35 × 11 इज इक्वल टू 35×2 = 70 और +11 यानी कि 81/35, राइट। 4 टर्म सॉल्व हो गई और आपके 4 सिंबल भी सॉल्व हो गए, समझ रहे हैं। तो अब एक चीज मैं क्या बताने की कोशिश करूंगा, जब ट्रिक बताऊंगा तब आपको समझ में ये चीज़ आ जाएगी। पांचवी चीज़ क्या थी? सॉरी, पांचवी टर्म क्या थी? पांचवी टर्म फिर वही 1+1/,
जो चौथा रिजल्ट हो वो उसको नीचे लिखना है। तो 1 × 35, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5×1 = 6 और 5×1 = 6, 8×3 = 11, 116/81, 6, 7, 8, ये कटेगा भी नहीं और आप इसको एज इट इज ऐसे लिख सकते हो। यानी कि हमने जब इसको सॉल्व किया तो भाई मेरे रिजल्ट क्या आया। अब इसको मैं हटा देता हूँ जो भी खिचड़ी पकाई है। तो देखो मैंने यहाँ पर कितने भाई मेरे स्टेप अपनाए हैं, 5 स्टेप, 5 स्टेप अपनाए। जितने सिंबल थे 3, 2, 5, प्लस 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 प्लस, यानी कि 5 सिंबल थे, मैंने 5 ही स्टेप लिए, राइट। ये बात आपको पता है, अगर पहली वीडियो देखी होती तो आपको आई थिंक, अगर देखी होगी तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि मैंने 5 स्टेप क्यों मैंने बताया था कि 5 स्टेप मुझे लेने पड़ते हैं, एक्सेप्ट इस वाली टर्म को छोड़कर, ये वाली फ्रैक्शन वैल्यू को छोड़कर। मैं 5 स्टेप मैंने चला, मतलब आगे 5 स्टेप चला और मुझे रिजल्ट इसका मिल गया, राइट। कितना आया, 116/81, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा मुझे, लेकिन इसको क्या करना है, ब्रीफ करना है, मुझे शॉर्ट ट्रिक जाननी है। तो शॉर्ट ट्रिक भाई मेरे, चलो शॉर्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी इसकी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक। चलो अब देखो इसका शॉर्ट मेथड क्या है। शॉर्ट शॉर्ट मेथड देखो, इसको समझ गया, समझ लो पूरा 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 का पूरा सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था इसके 5 रूल मैंने बताए थे, पांचों रूल बस आपको आने चाहिए। अगर पांचों रूल नहीं पता है तो अब डेफिनेटली आपको फिर क्या आता है, कुछ नहीं आता है। पहला रूल क्या था, पहला रूल ये कहता है कि सबसे पहले ये वाली जो लास्ट वैल्यू होती है उसको आप न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर होगा, राइट, यानी कि अंश और हर होगा। तो आप सबसे पहले 1 को उतारेंगे, फिर 3 को उतारेंगे, राइट। और इनको भाई मेरे रूल ये कहता है कि इनको सर्कल में बंद कर देना है। ट्रिक समझना है ना भाई मेरे, शॉर्ट ट्रिक, तो यही है शॉर्ट ट्रिक। समझ लो तो समझ लो, नहीं आ पार, वरना फिर अब इसके आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, तब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सबसे पहले नॉमिनेटर उतार लिया, फिर डिनोमिनेटर उतार लिया, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक। फिर भाई मेरे जितने प्लस हैं, फिर मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करना है। सेकेंड रूल यही था कि आपको नीचे से ऊपर की ओर चलना है, ठीक है। और फर्स्ट क्या था, नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर उतारना है, राइट, लास्ट वाला। फिर थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप मैंने क्या करना है कि एज सिंबल, जितने सिंबल हो ना भाई मेरे, एज सिंबल, राइट, उतने ही स्क्वायर बना लीजिए, उतने ही जितने मतलब सिंबल हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। तो मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पर प्लस दिया तो मैं प्लस उस मतलब कि चिन्हों को गोली मारो, पहले आपको समझना है कि जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई मेरे जितने सिंबल हैं उतने आप बॉक्स बना लीजिए। कितने बनाने हैं आपको बॉक्स, 5, राइट, क्योंकि 5 ही बॉक्स हैं, सॉरी वो प्लस सिंबल है। तो 2, 3, 4 और 5, ठीक है, कोई समस्या बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि तीसरा रूल समझ में आ गया। तो अब एक बताइए, मैं मतलब कि आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ से सॉल्व करना शुरू करना है। आपको पहली वाली फ्रैक्शन में कुछ भी भाई मेरे, पहली वाली फ्रैक्शन में आपको नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर में, नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। और जो भी इनका भाई मेरे आपको जब सॉल्व कर रहे हो तो याद रखना, जाकर फॉरवर्ड टू बैकवर्ड चलना पड़ेगा। कैसे, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड चलना पड़ेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, तीन का मल्टीप्लीकेशन आपको 1 से करना है, और एक जो ये होता है नॉमिनेटर उसको ऐड कर देना है पहले वाले में, राइट। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया भाई मेरे 3 × 1 + 1, इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट मिलेगा भाई मेरे 4 आएगा। क्या आएगा, 4, ठीक है। तो हमने उस रिजल्ट को यहाँ पर लिख दिया। समझ रहे हैं कि नहीं, ना समझ में आ रहा, मैं फिर एक बार कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। कि 3 का मैंने क्या किया, 3 का मल्टीप्लीकेशन इस वाली संख्या से कर दिया। कौन सी संख्या, ये वाली संख्या से, राइट। मैं चिन्हों को हटा दे रहा हूँ अब ये वाले पहले, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 3 का मल्टीप्लीकेशन इस वाली संख्या से करना है, पहली चीज। अब 3 को मैंने उस वाली संख्या से मल्टीप्लीकेशन कर दिया जिसमें मैंने सर्कल किया है, ठीक है। और जो नॉमिनेटर होता है उसको मैंने ऐड कर दिया। तो रिजल्ट भाई मेरे इसका कितना आया, जाकर भाई मेरे इसका रिजल्ट आया 4।
मैंने जो कि आगे वाले एक स्क्वायर बॉक्स में भर दिया। अब हमारे 4 बॉक्स बचे, एक बॉक्स का रिजल्ट मुझे मिल गया, कोई समस्या नहीं। फिर वही फॉरवर्ड टू बैकवर्ड चलना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो आगे वाले बॉक्स हो राइट, स्क्वायर वाला राइट, उसका मुझे रिजल्ट चाहिए। तो करना क्या है कि जो 4 जो रिजल्ट आया हो उस 4 को अब अगले वाले स्क्वायर जो अगली संख्या हो ना उससे मल्टीप्लाई कर देना राइट। फिर 4 और फिर क्या कर देना है, ये जो 3 होता है ना भाई मेरे, जो ये वाला 3 है डिनोमिनेटर, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली जो नोमिनेटर संख्या हो राइट। कोई समस्या नहीं होगी, तो आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है राइट। तो 4 चक्कू 16, अब इसको आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले 4 चक्कू 16 प्लस 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 16 यानी कि 22। तो यहाँ पर भाई मेरे इसका रिजल्ट कितना आया भाई मेरे, 22 आया। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट बॉक्स में भरेंगे। फिर वही, फिर आपको क्या करना है कि 22 को, किसको, 22 को भाई मेरे किससे मल्टीप्लाई करना है, तीसरे वाले उससे, मतलब जो तीसरा जो सिंबल हो उसके जो साथ में जो नंबर दिया हो राइट। तो 22 को भाई मेरे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। धीरे धीरे समझना, बिल्कुल पेशेंस पूर्वक। फिर मैंने जो रिजल्ट बॉक्स जो इसके पहले वो जो पिछला हो नंबर, उसको भाई मेरे जो ऊपर नॉमिनेटर दिया हो उससे फिर मल्टीप्लाई कर देना है। समझ रहे हैं। तो 22 तियाँ 66 4 70 राइट। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर वही चीज़ कि 70 को फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। 70 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और फिर जो ये 22 संख्या होती है राइट 22 की, और 22 को मुझे वही फिर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है राइट। तो 70 दूना 140 और 140 और प्लस 22 कितना होता है, 162 राइट। तो 162 आ गया रिजल्ट। कोई समस्या। फिर वही चीज़ बार बार वही चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। तो 162 को क्या करना है भाई मेरे, अगली संख्या में मल्टीप्लाई कर देना है, और जो पिछला रिजल्ट हो राइट, पिछले रिजल्ट को ऊपर वाले नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है राइट 1। अब इसका रिजल्ट कितना आएगा, 162 प्लस 70 यानी कि 16 4 20 3 23 232 राइट। कितना आया भाई मेरे, 232, यही आया। सीधी सी बात है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसको क्लियर कर दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक तो खत्म हो गया, क्योंकि जितने प्लस थे यानी कि उतना मैंने उतने जितने मतलब प्लस होंगे उतने ही भाई मेरे स्क्वायर बॉक्स होंगे। तो बॉक्स खत्म, यानी कि हमें यहीं तक रुक जाना है। अब यही होगा, लेकिन लास्ट शुरुआत हमने नॉमिनेटर से की थी ये भाई मेरे, तो लास्ट का नॉमिनेटर ये होगा और डिनोमिनेटर ये होगा राइट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर में होना चाहिए था इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट। तो आपको क्या करना है, 232 बटे 162। अब इसको सॉल्व काट लीजिए या सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 एकम 2। भाई मेरे रिजल्ट सेम आया। कोई समस्या आई बिल्कुल नहीं है, होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं एक बार फिर इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, मतलब कि आई होप ये आपका सिनेरियो मतलब समझाने के लिए मैं दोबारा इसको कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो फिर वही चीज़ मैं बता अब एक बार मतलब कि समझाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से कि मैंने किया क्या है। कि मैंने कहा था कि वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैं सिर्फ यहाँ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जो पिछली संख्या हो यहाँ से 3 की डिनोमिनेटर की, मैंने ऊपर वाली जिसमें एक सर्कल किया है भाई मेरे उसमें मल्टीप्लाई कर, मैंने पिछली जो नोमिनेटर संख्या उसको ऐड कर दिया राइट। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। फिर अगले वाले में जो रिजल्ट आया, फिर रिजल्ट को मैंने क्या किया है, रिजल्ट को अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर, फिर वही पिछला जो रिजल्ट हो उससे नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है। समझ में आया कि नहीं। ये भाई मेरे नॉमिनेटर चल रहे हैं, ये क्या है नॉमिनेटर, और ये जो 4 है ये भाई मेरे रिजल्ट चल रहा है, ठीक है। और ये अगली वाली संख्या चल रही है, सीधी सी बात है। और ये चीज़ मैंने आपको करके दिखाई। अभी नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, मैं दूसरा भी एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं जैसा सिंबल हो भाई मेरे, यहाँ पर मैंने प्लस इसलिए लिया है, ये वाले कौन से, ये वाले, ये मैंने प्लस इसलिए लिए हैं ये वाले, क्योंकि हर जगह प्लस ही प्लस था, ठीक है। 5 थे, 5वां तो यही रिजल्ट आया था इसका, ठीक है। कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें उसमें प्लस थे, ये माइनस वाला है। देखो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है।
फिर वही सबसे पहले जो नॉमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ चलो यही ठीक है। ठीक, सबसे पहले हमने क्या उतार लिया था, नॉमिनेटर, राइट, फिर डिनोमिनेटर, राइट, यही किया था। फिर मैंने कहा था कि नीचे से ऊपर को सॉल्व करना है, नीचे से ऊपर को सॉल्व करना है। दूसरी चीज़ कि जितने भाई मेरे सिंबल होंगे ये वाले, उनको आपको गिन लेना है, 3 4 5। अब जितने सिंबल हैं भाई मेरे उतने ही स्क्वायर बॉक्स होंगे, सीधी सी बात है। 2 3 4 5, सीधी सी बात है। 5 मैंने स्क्वायर बॉक्स ले लिए। अब वही चीज़ मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। कैसे, देखो, 7 को मैं पहले, सबसे पहले 7 को मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें इसको हटा दे रहा हूँ, ये वाला 7 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस नंबर से, जो नेक्स्ट नंबर दिया होता है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर, और फिर यहाँ पर सिंबल भाई मेरे किस चीज़ का दिया, माइनस का, तो माइनस लगाकर फिर क्या करना है, इस 3 जो नॉमिनेटर होता है भाई मेरे, इसको मैं इसमें से घटा देता हूँ। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 7 दूनी 14, 14 में से 3 चले गए, रिजल्ट आया कितना, 11। फिर नेक्स्ट वाला, फिर वही जो रिजल्ट आया, फिर हम मुझे क्या करना, क्या पड़ेगा कि 11 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा अगली वाली संख्या से, ठीक है, और फिर उसमें से मैं घटा क्या दूंगा, घटाऊंगा जाकर 7, जो रिजल्ट मतलब लास्ट डिनोमिनेटर था ना, उसको मैं इस नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो 11 और 7 चौक 28, यानी कि 11 माइनस 7 चौक 28, क्या मिलेगा आपको, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया जाकर 1, लेकिन भाई मेरे माइनस का है, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 17, ठीक है। फिर वही चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, मुझे करना क्या है, माइनस का 17 को मैं फिर मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस के 17 को, माइनस के 17 को मुझे मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट वाली संख्या से, राइट, और फिर उसमें से मुझे घटा देना है क्या, 3 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो क्या मिलेगा, 17 पचे 85 माइनस 11 33। अब क्या आया आपका रिजल्ट, 5 3 8 और 8 3 11, यानी कि 118, लेकिन वो भी कैसा आया भाई मेरे, माइनस का रिजल्ट आया, कोई समस्या नहीं। फिर आपको क्या करना है, फिर 118 को फिर सॉल्व करना है, राइट, तो 118 लेकिन माइनस का है, मल्टीप्लाई आपको जो करना पड़ेगा पिछले रिजल्ट से, राइट, सॉरी नेक्स्ट संख्या से, तो कितना मल्टीप्लाई करना है, 2 से, घटाना फिर क्या है, जाकर घटाना है आपको फिर आपको ये रिजल्ट को माइनस के 17 था ना भाई मेरे, रुक जाओ, माइनस का 17 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, नॉमिनेटर से। नॉमिनेटर क्या है भाई मेरे, 2, राइट। मैंने कहीं गड़बड़ कर दी है क्या, नहीं नहीं ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई मेरे, 118 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और रिजल्ट आएगा 34, और 18 दूनी 36, यानी कि माइनस का 236 प्लस 34 इज इक्वल टू माइनस का 232, राइट, यही सॉरी 202, ठीक है। तो भाई मेरे जो इसका रिजल्ट आया वो आया जाकर माइनस का 202, राइट, यही रिजल्ट आया, कोई समस्या नहीं इसमें, ठीक। फिर क्या करते हैं, 202 की मैं भाई मेरे फिर वही चीज़ सॉल्व करूंगा, तो माइनस का 202 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा नेक्स्ट संख्या से, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस सिंबल है, माइनस का सिंबल ले लिया, फिर जो पिछला रिजल्ट था भाई मेरे वो कितना था, 118, राइट, माइनस का 118, राइट, और फिर इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, जो अगला नॉमिनेटर होगा, राइट, फिर नॉमिनेटर मतलब कितना था, 1, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 202 माइनस वो प्लस हो जाएगा 118। अब इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट भाई मेरे माइनस ही मिलेगा, और कितना मिलेगा, 2 से 12 में से 8 गया जाकर 4, और यहाँ पर 9 में से 1 गया जाकर 8, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा जाकर कुछ नहीं, बचेगा जाकर 84, लेकिन भाई मेरे रिजल्ट जो आएगा ये माइनस का 84 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 84। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो, ठीक है।
अब ये लास्ट का नॉमिनेटर हुआ और ये हुआ जाकर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो भाई मेरे क्या आंसर आएगा, 84 माइनस का 84 बटे माइनस का 202, राइट। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी कि 42 बटे 101 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत आसान था, इसमें कोई समस्या नहीं थी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपके मतलब कि जो क्वेश्चन है मैं दो मतलब बनाए हुए हैं, लेकिन आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया, बिल्कुल धीरे धीरे पेशेंस पूर्वक। अब यहाँ पर देखो सारे माइनस के थे तो मैंने सारे सिंबल माइनस के लिए, राइट। अगर बाय द वे कहीं बीच में प्लस का आता तो मुझे प्लस का लेना पड़ता, सीधी सी बात है। सिंबल ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, 5 सिंबल थे, 5 माइनस के तो 5 ही मैंने सिंबल लिए। और आपका आंसर कितना है भाई मेरे, 42 बटे 101, राइट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इस नंबर पर आप सॉल्व करके भेज सकते हैं, ठीक। अगर आपसे नहीं हो पाया, ठीक है, तब तो मैं बता दूंगा, वैसे भी बताऊंगा लेकिन जब नेक्स्ट सीट सॉल्व करूंगा तब। सिंप्लीफिकेशन की आपको मैंने पीडीएफ डलवा दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गौतम जी आर मैथ्स चैनल टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर पीडीएफ सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केम क्लास में। हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन में लैडर। तो लैडर की मैंने कल 4th क्लास की है, ठीक है, और आज ये 5th क्लास होगी। इससे पहले जो पिछला एक क्वेश्चन रह गया था, मैं उस क्वेश्चन को कराने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करूँगा, ठीक है। तो थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। मैंने 4 क्लासें की और 4 क्लासों में जो भी पूरा निचोड़ है इस क्वेश्चन में पूरा निचोड़ मिलेगा, ठीक है। तो क्या है निचोड़ इसका, सबसे पहले हमने नॉमिनेटर उतारा था, फिर हमने डिनोमिनेटर उतार लिया, कौन सा, लास्ट वाला। ये नॉमिनेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ, उसको सर्कल में बंद कर दिया, सीधी सी बात है। फिर अब नीचे से ऊपर को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। दूसरी चीज़, जितने सिंबल हों उतने ही आपको स्क्वायर बॉक्स बनाने, 4 और 5, यानी कि 1 2 3 4 5। देखो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको गौतम JR मैथ्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, आपको वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। अब देखो हम सॉर्ट आउट कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ जब इसकी ज़रूरत नहीं। सबसे पहले नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर उतार लिया, शुरुआत नॉमिनेटर से हुई और उसके बाद फिर डिनोमिनेटर, फिर इसी प्रकार से लास्ट का ये नॉमिनेटर होगा और ये डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, लास्ट का, ठीक। नॉमिनेटर से शुरू, नॉमिनेटर पर ही ख़त्म होगा। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है कि 10 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, किसका, 10 का आपको मल्टीप्लिकेशन इस वाली अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है और प्लस उसमें ये वाला नॉमिनेटर इसको ऐड कर देना है, राइट। तो 10 दूना 20 और 1 21 हो गया। फिर यही चीज़ करना है नेक्स्ट वाले, मतलब कि आपको हमेशा फॉरवर्ड टू बैकवर्ड चलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आप 21 को, अब यहाँ तक इतना तो रिजल्ट खत्म हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो हम इसको हटा देंगे। फिर बच कौन सा गया, अगली संख्या, राइट। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से जो पिछला रिजल्ट था जिस पर ये वाला एरो जाता है, राइट, उसको उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन सा, ये वाला, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर घटा देंगे, राइट। तो यानी कि इस अगले वाले रिजल्ट के लिए मुझे पिछले वाले उस पर ध्यान, दो ही संख्याओं पर ध्यान देना पड़ेगा, राइट। इसकी इससे गुणा करेंगे और इसकी ऐसे गुणा करेंगे, यानी कि इसको मैं नॉमिनेट उससे अगली संख्या से और इसको नॉमिनेटर से, बस दैट्स इट, यही चलना है बार बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21 10 और क्या यहाँ पर गड़बड़ कर दी, हाँ यहाँ पर 1 होगा, सॉरी, ठीक है। तो 21 यहाँ पर हो जाएगा जाकर 11, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। फिर 11 को फिर मैं यहीं पर वही चीज़ करूँगा कि 11 आया रिजल्ट, 11 को मैं अगली संख्या 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है।
और जिस पर एरो लगा है, राइट, अब उसको मुझे घटाना पड़ेगा। किस संख्या में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये वाले नंबर में, यानी कि 3 में, राइट। तो 11 चौक 44 माइनस 21 तियाँ 63। यहाँ 11 आएगा रिजल्ट, गड़बड़ कर दिया है मैंने क्या? 21 एकम 21 और 10 एकम 10, यहाँ 11 आएगा, सॉरी। ठीक है, 11 अगर यहाँ आया है तो भाई मेरे इसका रिजल्ट भी तो कुछ और ही हो रहा होगा। अरे यार क्या कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, 11 इसका था और 10 दूना, अरे यार 21, 21 और ये आएगा 11, ठीक। फिर इसको सॉर्ट आउट करेंगे जब, तो होगा क्या, 11 इसको और यहाँ से मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 11 चौक 44 माइनस 63 कितना आया? 13 में से 4 गया जाकर 7, 5 में से 4 गया जाकर 1, ठीक है, वो भी माइनस का 17, ठीक है। गड़बड़ किया है क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान नहीं दे रहे हो। क्या नहीं ध्यान दे रहे हो? मैं वही चीज़, पहले वाले में प्लस था, ये देखो यहाँ से देखियो, यहाँ से पहले वाले में प्लस था, हमने प्लस लिया, दूसरे वाले में माइनस था, हमने माइनस लिया, लेकिन यहाँ पर भाई मेरे माइनस होगा नहीं, इसीलिए आप यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज। यहाँ पर तीसरा क्या है? प्लस है, इसीलिए यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 4 3 7 6 4 10, यानी कि 107, ठीक है। फिर अगला सिंबल माइनस का है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको चिन्हों का भी ध्यान देना है, जो जैसा चल रहा है और जितने सिंबल हैं उतने स्टेप होंगे, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते, ठीक। फिर 107 की मल्टीप्लाई करेंगे अगली संख्या 3 से, ठीक है। अब सिंबल माइनस का है तो माइनस लगा लिया, नॉमिनेटर 1 है तो 1, और पिछला जिस पर एरो लगा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? 107 गुणा 3 का मतलब होता है जाकर 321 माइनस का 11 इज इक्वल टू 310, राइट। कितना आया? 310। फिर वही पिछला सॉल्व, पिछले मतलब उस पर वो करेंगे, एरो लगाएंगे तो 310 की मुझे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, फिर सिंबल किस चीज़ का है? प्लस का है, ठीक है। और फिर प्लस आया 5 और मल्टीप्लाई कर देना है 107 से, जो पिछला रिजल्ट था। सीधी सी बात है, बस ये इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 310 प्लस 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा जाकर 845, और इसमें आ जाएगा 845। अब यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, कोई समस्या नहीं। ये भाई मेरे, अब देखो इतना इतना टफ आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आ भी जाता है, मैं आपको सारे मतलब हथकंडे समझा चुका हूँ सारी। अगर क्लास देखेंगे 1 to 5 तक, 1 to 4 तक आपको समझ में आ जाएगी। और ये आज जो एक नया कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ये तो पिछला क्वेश्चन था जो मुझे करवाना था, ठीक है। तो मैंने करवा दिया, तो 845 जो रहा तो 845 आया। अब ये लास्ट का नॉमिनेटर होगा, ठीक है, और शुरुआत में भी नॉमिनेटर से एक शुरू हुआ था, और ये क्या हुआ? डिनोमिनेटर। अब जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भाई मेरे आंसर जो आएगा वो लास्ट का नॉमिनेटर उतारना है, फिर इसको जो इससे पहले डिनोमिनेटर हो उसको नीचे लिख देना है, राइट। 310। तो आपका आंसर क्या है? आप इसको चाहो तो शॉर्ट और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 दूना 10 और 31 दूना 62, राइट। और 5 एकम 5 3 8, 5 छक्का 30, 5 नम 45, 169 डिवाइडेड बाई 62 इज द करेक्ट आंसर। कितना है भाई मेरे? 162 बटे सॉरी 169 बटे 62, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ना दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा और भी कर देता हूँ छोटा, अब शायद दिख रहा हो, ठीक। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। ये मुझे क्वेश्चन करवाना था, अब इस क्वेश्चन करवाने के बाद ही मैं नया कॉन्सेप्ट शुरू करता हूँ, क्योंकि वरना फिर थोड़ा सा पजल्ड हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है आपके लिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केम क्लास में। हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन में हमने लैडर पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी तक हमने सिंप्लीफिकेशन में लैडर में क्या पढ़ा था कि मतलब कि किसी भी फ्रैक्शन को, सॉरी किसी भी लैडर को हम सिर्फ उसमें चेंज कर देते हैं, किसमें?
फ्रैक्शन में। यानी कि पहला तो हमने अभी तक यही पढ़ा था ना, कि जैसे कि ए प्लस एक्स बटे बी प्लस सी प्लस सॉरी वाई बटे सी प्लस इस प्रकार से, राइट, जेड बटे डी, इसी प्रकार से। और ये इस लैडर को हमने किस में कन्वर्ट कर रहे थे, यानी कि के बाई एम में, यानी कि इस प्रकार फ्रैक्शन में ला रहे थे, यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में। लेकिन अगर बाय द वे, ये तो हमने वन साइडेड हुआ, अगर इसी का जस्ट अपोजिट साइड क्वेश्चन पूछ देगा तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी पर ये भाई मेरे इसका सिक्स्थ कॉन्सेप्ट होगा। कौन सा? सिक्स्थ कॉन्सेप्ट, सिक्स्थ कॉन्सेप्ट ऑफ लैडर। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे आज के क्वेश्चन। आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आपको पहले सारी क्लासेस देखनी है। अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो आपको आई होप देखना चाहिए। तो आज का ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो इट्स अ बिग डील। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लो कोई फ्रैक्शन हमारी जैसे कि a बाई बी में लिखी है, ठीक है, और इसको मुझे किस चीज़ में, कॉन्सेप्ट पहले समझ लेना, बाद में इस पर क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले आपको आपको फ्रैक्शन से लैडर में जाना है, राइट। तो फ्रैक्शन से लैडर में कैसे जाएंगे? सबसे पहले मान लो a बाई जैसे b दिया है, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो ये a लिखा है, 1 को आप a बाई बी को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन b बाई ए, राइट, इसको ये लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसी चीज़ की, इतनी बात आपको समझ में आ गई है तब ठीक है, बस इतना आपको समझ में आ गया, समझ लो कि आपको लैडर फ्रैक्शन पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन इस प्रकार से दी हो, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 4 बटा, गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ, 3/9, 7 ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको आपको लैडर में कैसे चेंज करेंगे? तो देखो करना कुछ नहीं है, आपको जो 3 लिखा है ना भाई मेरे, 3/7 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/7/3, राइट, इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? अभी और नहीं समझ में आता, अभी समझ में आएगा, रुक जाओ, ठीक। अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से मैं हर एक फ्रैक्शन को, जैसे कि a बाई बी को, मैंने अभी बताया ना, यही कॉन्सेप्ट आपको बार बार अप्लाई करना है, ये वाला, और ये अप्लाई करते चले जाओ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में 1/, ठीक है। अब 7/3 को मैं क्या करूँगा, 3×6 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है, 3×6 प्लस 1/3, मैंने यही किया, इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये नॉमिनेटर जो है, सॉरी, नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि नॉमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको इस प्रकार से, कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब कर इतना वाला, ये वाली फ्रैक्शन, तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो मैं उसको तो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना। अगर मैं आपको अगर मैं इसी की बात करता कि फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती हैं, तो फ्रैक्शन आपको क्या जानकर करना, फ्रैक्शन 4 प्रकार की होती हैं, लो बता भी देता हूँ। फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। जैसे कि पहला, अरे यार उसका कॉन्सेप्ट से भटक जाओगे, छोड़ो, जहाँ ज़रूरत होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि ये भाई मेरे फ्रैक्शन जब नॉमिनेटर जो होता है इज लेस देन डिनोमिनेटर, जैसे कि a बाई बी, यानी कि a b से छोटा होगा, a जो होगा b से छोटा होगा, तो जाहिर सी बात यह है, अगर a छोटा है b से, तो जाहिर सी बात ये एक परफेक्ट फ्रैक्शन बोली जाती है। और इम्परफेक्ट कौन सी होगी? जब आपका नॉमिनेटर d से बड़ा हो, ये क्या होगा? इम्परफेक्ट, राइट, फ्रैक्शन। और ये फ्रैक्शन जो बोली जाती हैं,
ये भाई मेरे मिक्स फ्रैक्शन बोली जाती है। कौन सी फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन बोली जाती है, राइट। सीधी सी बात है। अब इसमें कोई समस्या नहीं। अब कोई एक संख्या अगर ए ही लिखा हो तो इसका मतलब ये यूनिट नंबर लिखा है। क्या लिखा है? ये इकाई अंक है। और हर किसी संख्या के नीचे एक लिखा होता है, इसीलिए वो भी एक इम्परफेक्ट फ्रैक्शन होती है। कैसी होती है? एक इम्परफेक्ट फ्रैक्शन। लेकिन आप उसे यूनिट ही कहेंगे, क्योंकि ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। छोड़ो इसको, ये आपके काम की ज़रूरत नहीं, मतलब ज़रूरत की चीज़ नहीं थी। इतना समझो जितना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको मैं क्या करता हूँ, अभी दूसरा लेता हूँ एक उसको। अब जैसे कि मैंने कहा कि 58/37 ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपको इसको लैडर में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? सेम फॉर्मूला, ये बस इतना अप्लाई करना है आपको, इतना, राइट। तो आपको 1/37/58, राइट। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने उल्टा लिख दिया फ्रैक्शन, क्योंकि वरना फिर लॉन्ग लंबी एक ट्रे नहीं बन, लंबी लैडर नहीं बन पाएगी। 37/58, अब सही है, ठीक है। अब इसको यानी कि चेंज इनटू लैडर, सबसे पहले इसको लैडर में चेंज कीजिए। कैसे चेंज करेंगे? कि आपको वही चीज़, ये वाला फंडा अपनाना है, ठीक है, A/B वाला। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? 58/37 और इसके ऊपर 1, ये लिख सकते हो इसको इस प्रकार से, सीधी सी बात है। फिर इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 1/37 होता है, तो 37 1 टाइम जाएगा, प्लस 37 8 में से 7 गया 1, और 5 में से 3 गया जाकर 2/37। फिर इसको मैंने यहाँ तक सॉर्ट आउट किया, फिर आगे कीजिए सॉर्ट 1। फिर आपको क्या करना है कि 1 प्लस, अब यही A/B, इस प्रकार से 1/B/A में चेंज करना है। तो 37/20, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/37/21। फिर इसको एक बार स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे तो 1/1 प्लस 1 जब तक नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता रहेगा तब तक सिंप्लीफाई होता रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमने छोटा कर लिया। अब इसको क्या करेंगे? फिर 21 को, 37/21 को फिर सॉर्ट आउट करेंगे। तो 21 दूना 42 होता है, तो 2 बार में जाएगा नहीं, 1 टाइम में जाएगा। 1 प्लस 21 इक्कम 21, और 9 7 16, यानी कि 16/21, राइट। अब फिर इसको मैं, इसको मतलब सॉर्ट आउट करूँगा। अब मैं इसको यहाँ से सॉर्ट आउट करता हूँ, यहाँ से, ठीक है। तो होगा क्या कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 16/21 को मैं 1/21 लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है। और भी सॉर्ट आउट आगे आप इसको कर सकते हो, तो मैं इसको और लिख लेता हूँ कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस, अब इसको मैं 1/16 एकम 16 और 5/16। ये भाई मेरे बहुत बड़ी फ्रैक्शन इसी प्रकार से चलती हुई चली जाएगी। क्यों? जब तक कि आपकी इम्परफेक्ट जब तक कि लास्ट में ये वाला नंबर इम्परफेक्ट ना आ जाए। कैसा आ जाए? इम्परफेक्ट, समझ रहे हैं? सॉरी, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट फ्रैक्शन, यानी कि तब तक आपको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, ठीक है।
तो अभी और ले लेता हूँ इसको शॉर्ट मतलब सॉल्व करने के लिए, इसको थोड़ा छोटा और कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी फ्रैक्शन हमने ले ली है। अब इसको जब जैसे ही और सॉर्ट आउट करेंगे तो होगा क्या कि मैं इसको 5/16 को मैं देखो आपको बार बार वही चीज़ें करनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस अब 1/16/5, यही तो लिखा है 5/16। तो इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5×2=15 और 5×15 और 1/ क्या लिख रहा था 5। ठीक है, यही लिखेंगे, सीधी सी बात है। अब इसको पलटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर, अब देखो मैं थोड़ा सा इसको और छोटा करता हूँ आपको क्लियर करने के लिए। इस वाली फ्रैक्शन को मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट आया भाई मेरे वो ये आया, सीधी सी बात है, इसका रिजल्ट आया ये आया। यानी कि मैं कह सकता हूँ इसको मैं उठाकर यहाँ रखता हूँ नए पेज पर, या फिर मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। ठीक, आपको और भी चीज़ें इसमें पूछ सकता है, इसीलिए मैं और चीज़ें बताने की कोशिश करना चाहता हूँ, कुछ नया। ठीक है, अब ये मान लो जैसे कि आपका क्या आ गया रिजल्ट। ठीक है, कि आपका ये रिजल्ट भाई मेरे क्या आया, ये वाला आपका ये रिजल्ट आया। अगर ये रिजल्ट आया, ठीक है, अब जब तक कि यहाँ पर भाई मेरे ये क्या आ गई, ये वाला यहाँ पर ये क्या आया 1 यूनिट आ गया इकाई अंक, और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर कितना आया 5। राइट, अब जब याद रखना जब नॉमिनेटर जो हो वो डिनोमिनेटर से जैसे ही छोटा होगा, अब उसके बाद ये सॉर्ट आउट नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब जब इतना आ गया तो आपसे भाई मेरे एक बात बताइए, आपसे ये जो दिया है ना अंक, ये 1 2 3 4 5, राइट, यही चीज़ें तो आप सॉर्ट आउट करते हुए चलते थे बार बार। ठीक है ना, तो आपसे इसी प्रकार से ये मतलब जो सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपका जो था क्वेश्चन था वो था 37/58। कितना था, 37/58। अगर आपका मान लो ये लैडर होता तो लैडर को मैं इस प्रकार से चेंज कर सकता था, और इस फ्रैक्शन को मैं इस लैडर में भी इस प्रकार से चेंज कर सकता था। देखो ना समझ में आया हो, आप वीडियो देखेंगे 2-3 बार आपको ये चीज़ पूरी इमेज क्लियर हो जाएगी। एक बार में वैसे भी नहीं समझ में आने वाली है, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास कोई और एक चाहो तो एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा भी करता हूँ, क्योंकि एक बार में चीज़ें अगर सभी को समझ में आ जाती तो फिर दुनिया महान बनी घूम रही होती। ठीक है, तो देखो एक और मैं ले लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ 6/17। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, पूछो कैसे। थोड़ा सा पिन ज़्यादा हो गया, चलो देखो, फिर वही चीज़ मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि A/B को आप 1/B/A लिख सकते हो कि नहीं। अब इसी चीज़ को बस अप्लाई करते हुए चलना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है 1/17/6। राइट, फिर आगे इक्वल कर दिया 1/, अब इसको वही चीज़, क्योंकि आपका नॉमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, यहाँ पर 17/6 तो बड़ा है ना। 17/6 का मतलब क्या, ये नॉमिनेटर हुआ यानी कि अंश, और ये हुआ जाकर हर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 6×2 = 12 और 5/6, ये आपका आंसर मतलब कि सिंप्लीफाई होकर आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/2 प्लस 1/6/5 यही होगा। अब 6/5 को मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि 1 प्लस, क्योंकि 6/5 का मतलब क्या है, 6/5 का मतलब यही तो है
कि 5 × 5 और +1/5, ठीक है। तो मैं इसको मैं वही लिख रहा हूँ, 6 × 6 और 1/5, 5/6 को मैंने यही लिख लिया, सीधी सी बात है। अब इसके आगे जैसे ही नॉमिनेटर भाई मेरे डिनोमिनेटर से छोटा होता है, आगे सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाएगा। और जब तक नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता रहेगा तब तक भाई मेरे सिंप्लीफाई होता रहेगा। सीधी सी बात, जब तक इम्परफेक्ट रहेगी तब तक आप उसको परफेक्ट फ्रैक्शन में लाने की कोशिश करते ही रहेंगे, सीधी सी बात है। तो ये भाई मेरे, ये देखो यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे कि ये इम्परफेक्ट थी, सॉरी परफेक्ट फ्रैक्शन थी, और परफेक्ट फ्रैक्शन में आ भी गई, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इम्परफेक्ट हो मतलब परफेक्ट हो तो यहाँ पर भी परफेक्ट है, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ भी दे सकता है। मैं सिर्फ आपको एक सिनेरियो बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक ये आया। अब एक बात बताइए कि 2 1 मतलब 2 ही स्टेप हुए 6/17 में। आपने क्या कर दिया, बस 2 ही स्टेप में, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, 6/17 को आपने लैडर में चेंज कर दिया, और इसी प्रकार से आप लैडर को भी इसमें चेंज कर सकते थे। अगर आपसे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया तो एक बात याद रखना, उसमें माइनस के सिंबल होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसमें मोस्ट मतलब कि आंसर जो भी आएंगे भाई मेरे वो प्लस के ही होंगे, सारे ऐड करते हुए चलते हैं, ठीक है। समस्या आपको लैडर वाले में आती है, केवल लैडर में प्लस माइनस दिए होंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन का पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछ दे, ठीक है। आपको मुझे बताना था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चेंज कर लेना है, इसमें कोई बड़ी डिफिकल्टी वाली बात नहीं थी, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ टेल अबाउट अस। ठीक, बाय एंड टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब।